नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली ख़बरें पेश करते हैं और ख़ास तौर पर ऐसी ख़बरें पेश करते हैं जो उम्मत मुस्लिमा से मुतल्लिक़ हो या उससे ताल्लुक़ रखती हों। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में किस तरह फ़लस्तीनियों पर हो रहे मज़ालिम को पेश करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आलमी बिरादरी और ख़ास तौर पर आलम इस्लाम मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज हमने सोचा कि क्यों ना रिवायत से हटकर एक ऐसी खबर पेश की जाए जिसका ताल्लुक़ आपको बता दूं कि दावत दीन से है। और जहाँ तक दावत दीन का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये दावत दीन जो है वो अम्बिया की सुन्नत है, पैगम्बरों की सुन्नत है और रसूलों की सुन्नत है। तो बहरहाल आपको आज हम जो खबर आपके सामने ले आए हैं ये है दावत दीन से मुताल्लिक़ खबर। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि तबलीगी जमात न सिर्फ बरसगीर बल्कि दुनिया के कोने कोने में दावत दीन में मसरूफ़ है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि तबलीगी जमात के बारे में जब श्रीमती इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में तहक़ीक़ात की गई और ये पता लगाने की कोशिश की गई, ये हुक्म दिया गया कि आखिर तबलीगी जमात क्या काम करती है, उसके किस तरह कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं और वो उसका मकसद क्या है, ये मालूम करने का जब यानी निफाज़ क़ानून की एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को काम दिया गया या तफवीज़ किया गया, तो उस वक्त खुफिया एजेंसियों ने हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि तबलीगी जमात के जो कारकुन हैं, तबलीगी जमात के जो उलमा हैं या जो भी तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं, वो ज़मीन के अंदर की बात करते हैं या फिर आसमान के ऊपर की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तबलीगी जमात दावत दीन का काम करती है, पूरे जोश व खरोश के साथ काम करती है। और याद रखिए कि जो बंदा या जो बंदे अपने रब पर भरोसा करते हैं और अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला उनके काम में बरकत अता फरमाता है। जहाँ तक दावत दीन का काम है, दावत दीन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग दावत दीन के लिए अपने घरों से निकलते हैं, अपने मुलाजिमतों की यानी छुट्टी लेकर उन इज्तिमात में शिरकत करते हैं या फिर लोगों तक दावत दीन पहुँचाने का काम करते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में गैर मामूली बरकत अता फरमाते हैं, वसअत अता फरमाते हैं, खुशहाली अता फरमाते हैं और दीन और दुनिया में उनके दर्जात बुलंद करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज आपको बता दूं जो खबर ये है कि शंकरपल्ली रंगारेड्डी में 3, 4 और 5 जनवरी को तबलीगी जमात का सूबाई इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है। इस सिलसिले में जहाँ न्यूज़ एडिटर सियासत व MLC जनाब आमिर अली ख़ान ने आज वहाँ पहुँच कर यानी शंकरपल्ली पहुँच कर वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनके साथ इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया। और आपको ये बता दूँ और उन्हें मुख्तलिफ जो तफसीलात हैं उससे वाकिफ़ करवाया गया। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक तबलीगी जमात के इज्तिमात की मैंने आपसे बात की है, आप देखेंगे कि तबलीगी जमात का इज्तिमा हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं बल्कि आप अंदाज़ा कीजिए कि बरसगीर में भी जहाँ कहीं मुनक़िद होता है या उसका एहतमाम किया जाता है तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और न सिर्फ इज्तिमा के में शरीक जो उलमा होते हैं उनके बयानात से, उनके वाज़ों से इस्तिफ़ादा करते हैं, बल्कि आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इज्तिमाई दुआ होती है बहुत ही रख़्तामेज़ होती है और उस दुआ में शिरकत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो बहरहाल इस मरतबा आपको बता दूं कि शंकरपल्ली रंगारेड्डी में 3, 4 और 5 जनवरी को ये इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है और कल नमाज जुमा के साथ ही इज्तिमा का आगाज़ हो जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक तफसीलात हमें मिली हैं उसके मुताबिक तकरीबन 45 दिनों से वहाँ TS यानी तेलंगाना स्टेट जेनको की जो अराज़ी है वो उसके वहाँ पर इज्तिमा मुनक़िद करने की इजाज़त हासिल की गई है। और इजाज़त मिलने के बाद तबलीग जमात के ज़िम्मेदारों ने, कारकुनों ने वहाँ पर काम शुरू किया है। और आपको ये भी बता दूँ ये इज्तिमा की खासियत ये है कि कम अज़ कम 4 लाख जो लोग हैं वो उस इज्तिमा में शिरकत करने वाले हैं और निज़ामुद्दीन मरकज़ से उलमा ख़ास तौर पर यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक इंतज़ामात का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 45 दिनों से वहाँ पर काम जारी है। और ये भी आपको बता दूँ कि हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपये इस इज्तिमा के लिए मंजूर किए गए हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो
इस कदर वसी व अरीज़ अराज़ी पर अब 4 लाख लोग अगर वहाँ शिरकत कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी वसी अराज़ी होगी। तो वसी व अरीज़ अराज़ी को तबलीगी जमात के कारकुनों ने, तबलीगी जमात के मुतफ़क़ीन ने और तबलीगी जमात के चाहने वालों ने और दावत दीन से जुड़े लोगों ने वहाँ दिन रात काम किया बिना किसी उजरत के। और यहाँ तक कि जो मिशनरी इस्तेमाल की गई है वो भी किराए पर नहीं ली गई, बल्कि ख़ुद तबलीगी जमात की मिशनरी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। आप अगर वहाँ देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि किस तरह ज़मीन को लेवल कर दिया गया है, यानी मुस्तह कर दिया गया है। और उसके बाद वहाँ पर जो खैमे लगाए गए हैं, डेरे लगाए गए हैं, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपको ये बता दूँ कि तबलीगी जमात के 2 इज्तिमात होते हैं, उसमें डिसिप्लिन का गैर मामूली मुज़ाहरा किया जाता है। और जो वॉलंटियर्स होते हैं वो ये वॉलंटियर्स यानी रज़ाकार जो होते हैं वो रज़ाकाराना तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं। और जो शुरका होते हैं यानी आवाम जो होते हैं दूर दूर से जो आते हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता है, उनके लिए रहने का इंतज़ाम किया जाता है। और उनके लिए आप देखेंगे ताम खानों का एक जाल बिछा दिया जाता है और तहारत खानों का एक जाल बिछा दिया जाता है। इसी तरह वज़ू खाने भी वहाँ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। सारा माहौल ऐसा लगता है कि एक नूरानी माहौल हो गया है। और आपको बता दें कि जहाँ तक हमें तफसीलात मिली हैं ये जो इज्तिमा कल नमाज जुमा के साथ शुरू हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इसके लिए 25 ताम खाने क़ायम किए गए हैं। ताम खाने जहाँ से जो शुरका है उन्हें खाना फराहम किया जाएगा। और एक ताम खाने में कहा जाता है कि बैक वक्त कम अज़ कम 3500 अफराद खाना खा सकते हैं। और इसमें और एक अहम बात बता रहा हूँ, हमारे शहर हैदराबाद फरखंद बुनियाद को इस बात का एजाज़ हासिल है कि तबलीगी जमात का जो भी इज्तिमा होता है, या आप देखेंगे तबलीगी जमात का हो, जमात इस्लामी का हो, या फिर आप देखेंगे कि सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा हो, यहाँ पर आवाम सिर्फ दीन के लिए बहुत ज़्यादा जोश व ख़ुर्रत से काम करती हैं। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि शंकरपल्ली में जो तबलीगी जमात का इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है उसके लिए उसमें जो शुरका है, जो आने वाले लोग हैं, उनके लिए 25 ताम खाने क़ायम किए गए हैं। और एक ताम खाने से बैक वक्त 3500 लोग वहाँ खाना खा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी ये खुशखबरी है, हमारी ये खुशकिस्मती है हैदराबादियों की कि वो इस तरह के दीनी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चुनांचे आपको बता दूँ कि इन 25 ताम खानों में सबसे बड़ा ताम खाना इदारे मिलिया मलकपेट का है, जहां से आप देखेंगे कि बैक वक्त 8000 लोग खाना खा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक दूसरे इंतज़ामात है, ख़ास तौर पर जो बैतुल खला है वहाँ पर बताया जाता है कि 12 टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्स कायम किए गए हैं। इसके अलावा वज़ूखाने जो हैं वहाँ पर 6 वज़ूखाने बनाए गए हैं। ये एक वज़ूखाने में बैक वक्त 3000 लोग वज़ू कर सकते हैं। तो बहरहाल जो इज्तिमा का मकसद है वो मुसलमानों को अल्लाह से जोड़ना है, मुसलमानों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करना है और उन्हें ये बताना है कि तुम इस दुनिया में इसलिए आए हो कि ताकि तुम यानी अल्लाह का पैगाम दूसरे बंदों तक पहुँचाओ, नेकी का पैगाम दूसरे बंदों तक पहुँचाओ। तो बहरहाल ये जो तबलीगी जमात के जो कारकुन हैं जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं। हैदराबाद के मुसलमानों को, रंगारेड्डी के मुसलमानों को, शंकरपल्ली के मुसलमानों को सलाम करते हैं कि वो दिन रात इस इज्तिमा को कामयाब बनाने में मसरूफ़ हैं। और नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक तबलीगी जमात की इज्तिमात का सवाल है, आपको याद होगा कि वो शाहीन नगर का इज्तिमा हो या पहाड़ी शरीफ का इज्तिमा हो या परगी का इज्तिमा हो या अब शंकरपल्ली का इज्तिमा हो, आप यकीन मानिए कि जहाँ कहीं ये इज्तिमा मुनक़िद होता है अल्लाह ताला वहाँ के लोगों को इस कदर बरकत से नवाजता है कि ज़मीनों की जो कीमतें होती हैं वो देखते ही देखते बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ के जो गरीब लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे भी नाज़रीन आपको याद दिला दूँ कि परगी में ये दिसंबर 2023 परगी में ये इज्तिमा मुनक़िद हुआ था। उस वक्त कांग्रेस को इख्तिदार में आए बमुश्किल 1 हफ़्ता हुआ था और उस वक्त आपको बता दूँ कि कांग्रेस ने 2,45,93,847 रुपये मंजूर किए थे। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जिस तरह वहाँ इज्तिमा को कामयाब बनाया गया उसमें इंतज़ामिया ने भी गैर मामूली किरदार अदा किया गया। और जहाँ तक वॉलंटियर्स का सवाल है, आप बताता हूँ उनके अखलाक, उनके किरदार, उनकी बातचीत, उनका लब व लहजा इस कदर प्यारा होता है कि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती है। वहाँ पर पार्किंग का वसी तर इंतज़ाम किया गया है, शंकरपल्ली में भी बसेस के लिए अलग, और आप देखेंगे कि जो कार हैं, मोटर कारें हैं, उनके लिए पार्किंग अलग होती है और बाइक्स के लिए भी पार्किंग अलग होती है।
इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूं कि इतना बड़ा इज्तिमा है, 4 लाख से ज़ायद लोग वहाँ शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई शुगर के पेशेंट्स होते हैं, कोई हार्ट पेशेंट्स होते हैं, कोई मुख्तलिफ यानी बीपी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं और मुख्तलिफ अवारिज़ में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन अपने रब को राज़ी करने के लिए वो इज्तिमा का रुख करते हैं, इज्तिमा में शिरकत करते हैं। तो वहाँ पर हंगामी हालात में अगर किसी को कोई इमरजेंसी पेश आए यानी तिब्बी इमरजेंसी, तो आपको बता दूं कि वहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं और जहाँ पर तमाम यानी इमरजेंसी वार्ड्स भी कायम किए गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जो डॉक्टर्स हमारे हैं, नौजवान नस्ल के हों या फिर जो हमारे बुज़ुर्ग डॉक्टर्स हैं, वो भी वहाँ पर अपनी खिदमात वॉलंटरी यानी रज़ाकाराना तौर पर पेश कर रहे हैं। इसके अलावा 5 क्लिनिक्स भी वहाँ पर कायम किए गए हैं। और आपको बता दूं कि जिस अंदाज में काम हो रहा है उसे देखकर हम यही कह सकते हैं कि हमारे रियासत की और हमारे शहर हैदराबाद की, रंगारेड्डी की खुशकिस्मती है कि वहाँ पर अल्लाह के जो कलाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस मुबारका है, उसके ज़रिए लोगों को ये पैगाम दिया जाएगा कि आप आइए, नेकी की तरफ आइए, आप आइए, कामयाबी की तरफ आइए। तो ये जो पैगाम है, मैं समझता हूँ कि जब भी दावत दीन का काम किया जाता है तो अल्लाह ताला वहाँ बरकतें और रहमतें नाजिल करता है। तो ये सुनाने का मकसद ये है एक हमारे इस प्रोग्राम में, आप भी वहाँ पर जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ और वहाँ के जो बरकतें हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, रहमतें हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, सियासत टीवी ने हमेशा बिला लिहाज मसलक यही कहा है, एक बनो, नेक बनो और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।